नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल गुलिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और पिछला जो टॉपिक था, जो हमने ड्रॉप कर दिया था लास्ट वीडियो में, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आपको आज कुछ न्यू ट्रिक्स और मिलेंगी सीखने को, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। आज जो मैं एक क्वेश्चन या एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, उस पे अब की बार सीपीओ एसआई पर क्वेश्चन आया था और कैलकुलेशन का क्वेश्चन डाल दिया था। अब जिस बच्चे को कैलकुलेशन आती थी वही बच्चा उस क्वेश्चन को कर पाया, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आज सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा। दोस्तों, आशा है कि आप लॉकडाउन के रूल्स का अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं आप उनको फॉलो कीजिए दोस्तों, क्योंकि देखो एक यही ऑप्शन बचा हुआ है गवर्नमेंट के पास भी या हम सभी के पास भी, कि हम अपने घर पर रहकर ही अपने समाज की, स्वयं की और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, यानी सुरक्षित रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आप मेरी वीडियो को, मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो मैंने पहले अपलोड की है आप उनको देख रहे हो कंटिन्यू, और देखने के बाद आपको अच्छी भी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगती है, देखो दोस्तों, आप व्यू कर देते हो, आप देख लेते हो वीडियो को, साथ साथ दोस्तों लाइक भी किया करो, ठीक है। क्योंकि लाइक करोगे तो और अच्छा फील होगा मुझे, और अच्छा फील होगा तो मैं आपको और कंटेंट प्रोवाइड करूंगा अच्छे से अच्छा, ठीक है दोस्तों। तो आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे भाई, इस चीज की टेंशन मत लेना सर, नहीं, अच्छे तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा भाई। अब अगर मैंने जिम्मेदारी ली है ना, तो उसको पूरा करेंगे भाई, और अच्छे तरीके से पूरा करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई आज कैलकुलेशन में आगे कैसे चलेंगे हम, उस बात पे थोड़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ पिछली क्लास को। आपको जी 1, 11, 111 और 4 बार 1, आपने इसकी ट्रिक बताई थी। आपने कहा था मैक्सिमम 1 कितने है जी, 4 है। तो आपको जी मैक्सिमम 1 4 है, तो आपने बताया था 1 2 3 और 4, क्योंकि सीरीज एक प्रॉपर है तो सीधा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। उसके बाद मैंने यहाँ आपको एक क्वेश्चन और बताया था पॉइंट का क्वेश्चन आपको बताया था 0.11, 0.111, 0.4 टाइम्स 1, ठीक है भाई। तो इसका मैंने बताया था मैक्सिमम 4 3 2, उल्टी गिनती लिखनी है, ठीक है। रिवर्स में मैक्सिमम 4 1 थे, 4 से शुरुआत करनी, 3 2 1 और 0 पॉइंट, ये आपका क्या हो गया था, आंसर हो गया था। फिर मैंने एक नंबर मिस था, उस क्वेश्चन को भी आपको करवाया था। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, इस पे और क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 7 जमा 7 7 जमा 777 प्लस 4 टाइम्स 7 प्लस 5 टाइम्स 7, ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ लिया इसका आंसर क्या। छोटे भाई, किसी भी चीज को करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। रट्टा मारना एक अलग चीज होती है, और मेरा मोटिव होता है कि बच्चे के दिमाग में सेट कर दो कॉन्सेप्ट को एक ही बार में, ताकि उसको दोबारा तो सिर्फ एक बार ही पढ़ना पड़े। ये नहीं कि एक बात को 10 बार रट्टा मार रहे हैं भाई, नहीं, रट्टा नहीं मारना। देखो ध्यान से समझते हैं। मैं एक छोटा क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, 3 जमा 33 जमा 333, ध्यान से समझना भाई बातों को, बिल्कुल आराम से। आप एक चीज बताइए, अगर ये 3 है तो आप इसको 3 गुणा 1 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं जी। भाई 5 है, मैं 5 गुणा 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 5 ही होता है, हाँ या ना, आपको भी लिख सकते हो। भाई ये 33 है, तो मैं 33 को 3 गुणा 11 लिख सकता हूं। देखो एक मल्टीपल मिलेगा, यहाँ 7 का मल्टीपल है, यहाँ 3 का मल्टीपल है, तो 3 गुणा 11 लिख सकता हूं, आपको भी लिख सकते हो, क्योंकि 11 ये भी 33 होता है और 33 भी 33 ही होता है, हाँ या ना। अब मैं आपको कहता हूं जी 3 गुणा 111 लिख सकता हूं, 3 गुणा 111 लिख सकते हो, आपको भी लिख सकते हो। छोटे भाई, मैथ का एक नियम कहता है कि अगर कभी कोई चीज प्लस में हो और कोई संख्या सभी में हो, तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। आप कॉमन निकालोगे तो आपको 3 कॉमन निकालिएगा,
क्लियर है भाई। अगर 3 यहां से कॉमन गया तो यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया। अगर 3 यहां से भी कॉमन गया तो यहाँ कितना बच गया, आपको भेजी 11 बच गया। और अगर 3 यहां से भी कॉमन गया तो आपको भेजी कितना बच गया, 111 बच गया। छोटे भाई पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था इसका सॉल्यूशन करना मैंने आपको बताया था। 1, 11 और 111 को जोड़ना तो आपको बताया गया था। इसको लिख सकते हैं सर 123, क्योंकि मैक्सिमम 1, 2, 3 तक था तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक, और आगे किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। आपको 3 से करनी है। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, आंसर आ गया 369। क्लियर है, आंसर आ गया 369। अब बेसिक से कर सकते हो, बेसिक से ऐसे करेंगे 3 33 333 जोड़ के देखिए, 3 3 9, 3 2 6 और 3, आपको भेजी 369। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आप समझ गए। दोस्तों मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, ना आपको ऐसे करना ना आपको ऐसे करना, ये तो था कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। 3 जमा 33 जमा 333, तो मैंने 3 गुणा 1 लिख लिया, 3 गुणा 11 लिख लिया, 3 गुणा 111 लिख लिया। अब मैं बात करूँ 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 3 एकम 3, 1 बच जाएगा, यहाँ 11 बच जाएगा, 111। इसका सॉल्यूशन पिछली वीडियो को आप देखोगे जो आपको समझ आ जाएगा कैसे करना था। इसका लिख लिया मैंने 123 और गुणा 3 किया तो आपको भेजिए कितना हो गया, 369। अब इसकी ट्रिक क्या बनी, ट्रिक बनी ट्रिक ये बनी भाई, आपको क्या करना है कि ये देखना है कि मल्टीपल किसका, पता चला मल्टीपल 3 का, पहली बात। दूसरी बात आपने देखना है कि 1, 2 और 3 प्रॉपर सीरीज, यहाँ 1 बार 3 था, यहाँ 2 बार था, यहाँ 3 बार, मैक्सिमम कितने बार 3 था, आपको जी 3 बार था। तो 3 बार था तो 1, 2 और 3, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 3 तक जाना, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 12 3 36, यानी आंसर आ गया 369। आंसर आ गया 369। जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूं मैं वो आप समझ चुके हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 2 सेकंड या 5 सेकंड का आपके पास समय है। देखो टाइम लगता भाई, मैं ये नहीं चाहता कि भाई ट्रिक बता दीजिए, कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट बता के ट्रिक बताओ, मजा आएगा बच्चे को भी पढ़ने में। ठीक है, और पूरा सिलेबस करो। अब एवरेज का टॉपिक है, 2 वीडियो जिसकी ट्रिक है वो वीडियो डाल दी, और एवरेज का टॉपिक, अरे एग्जाम में तो वो भी तो आता भाई, तो चीजें सारी पढ़ाओ ना। ये थोड़ी कि जो आपको ट्रिक अच्छी लगती है जो बच्चा फॉलो करेगा उनको बता के और चलेगी, नहीं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। चीजों को कंप्लीट पढ़ाइए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाइए। देखो उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का आंसर बना लिया होगा। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैंने देखा 7 का मल्टीपल है, 7 1 बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार आया तो आपको जी 1 2 3 4 और कितना भाई 5 मल्टीप्लाई करनी है। आपको जी 7 5 35, 5 3 7 चौक 28 और 3 31, 1 3 7 31 और 3 24 4 2 और 12 7 84 और 2 86, आपको जी 86,415। 86,415। देखो दोस्तों 7 5 35, 5 3 7 चौक 28 और 3 31, 1 3 7 21 और 3 24 4 2 7 2 14 भी कर सकते हो, मैंने 12 7 84 कर दिया, 84 और 2 कितना लिख दिया 86 लिख दिया, तो आपका आंसर हो गया 86,415। क्लियर है भाई। अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको उसको ट्राई करना है, फिर मैं चीजों को और इंक्रीज करूंगा, कॉन्सेप्ट को और ज्यादा गहराई में जाकर सीखेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपके सामने, 6 जमा 66 जमा 666 जमा 6,666, ठीक है, जमा 66,666। क्लियर है। जल्दी से भाई, जल्दी से तो आपको जी जल्दी से तो होगा 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5 बार एक मल्टीपल किसका भाई 6 का, 6 आपको जी 6 5 30 0 3 6 चौक 24 और 3 27 7 2 6 3 18 2 20 0 2 12 6 72 और 2 कितना 74, आपको जी 7470, हाँ या ना 74,070। 6 5 30 0 3, देखो थोड़ा स्पीड बनाओ, 6 5 30 0 3 6 चौक 24 और 3 27 7 2 6 3 18 2 20 0 2 12 6 72 और 2 74। क्लियर है। थोड़ा इंक्रीज करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाय द वे, ध्यान से सुनना भाई, बाय द वे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो उसको ट्राई करते हैं। मैंने कहा 4 जमा
44 जमा 444 जमा 444। ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने और आपसे पूछा गया आंसर क्या होगा? दोस्तों देखो, पिछली वीडियो में पार्ट 2 में किसी बच्चे ने कमेंट किया था, सर वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है। दोस्तों मैं आपको बिना पंखे के पढ़ा रहा हूं ताकि वॉइस क्लियर आ सके, क्योंकि घर पे ही सेटअप जमाया हुआ अपना, ठीक है भाई। तो मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप भी दोस्तों जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड दिया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से कवर करते रहे साथ साथ, ठीक है। लॉकडाउन की सिचुएशन अभी क्रिटिकल है भाई, ये आगे बढ़ सकता है और जुलाई अगस्त तक जाएगा तो आपको डेली वीडियो मिलेगी। जो आपका लॉस है स्टडी का वो नहीं होगा, ठीक, आप कंटिन्यू करते रहेंगे। क्लियर है भाई? और आगे भी मैं वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा आपके लिए। क्लियर है? अब देखो 4 है 44 444 ये क्वेश्चन आया। इसमें आपको एक बात समझनी दोस्तों, यहां मैंने एक बात समझी कि जी आपने कुछ बच्चे ये कहेंगे जी 1 2 3 4 5 और 6 है और वहां में कितना 4 आंसर हो गया। नहीं भाई, आंसर नहीं होगा। आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप एक बात समझो, यहाँ 4 एक बार हो गया, यहाँ 2 बार हो गया, यहाँ 3 बार हो गया, यहाँ सीधा 5 बार 4 हो गया और यहाँ 6 बार 4 हो गया। लेकिन 3 जो 4 बार 4 था वो तो मिस हो गया। अगर वो मिस हो गया तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। अगर वो मिस हो गया तो एक बात बताओ, मैं इसमें 4 बार 4 प्लस कर सकता हूं और 4 बार 4 को क्या कर सकता हूं, माइनस। क्लियर है? अगर मैं इसको देखना चाहूं तो ये क्या बनेगी, प्रॉपर सीरीज बनेगी। और प्रॉपर सीरीज बनेगी तो आपने बताया जी 1 2 3 4 5 और कितना 6, क्योंकि मैक्सिमम कितने एक के है, 6 एक की है और वहां में कितना जी 4। लेकिन इसमें से घटाना क्या है भाई, जो 4 बार 4 हमने नहीं लिखा था या नहीं दिया गया था एग्जामिनर की तरफ से, तो करेंगे सोल्व। आपको 4 6 24 4 2 4 5 20 और 2 22 2 4 4 16 और 2 18 8 4 3 12 और 1 13 3 12 4 48 और 1 49। इसमें से घटाना क्या है, 4 बार 4 को घटा देंगे तो आपको देखो अब एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं इतना कर पा रहा हूं। 4 में 4 गया 0, 12 में 4 गया कितना 8, आपको गई 7 में 4 गया कितना 3, आपको गई 13 में 4 गया 9, आपको गई 8 और आपको गई कितना 48, आपको गई 4,89,380। ठीक है, एक बात समझो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता, ध्यान से समझना भाई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते? आपने देखा 1 2 3 4 और 5 संख्या, इसका मतलब कोई भी आप सीरीज जोड़ते हो, देखो ध्यान से सुनना भाई, 4 4 4 4, इसके आगे 4 के 2 लिख लो, 3 लिख लो, इसके आगे 22 लिखो, कुछ भी लिखो, मतलब समथिंग आप यहाँ कुछ भी लिखो, लेकिन आप एक चीज समझो, इकाई का अंक सब में सेम है और 4 संख्या लिखी गई है तो 4 4 8 4 12 4 16, मतलब 4 4 16 6 ही तो आएगा। अगर आपका एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें 6 है तो आप आंसर लगा दोगे, बात खत्म। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, समझ आई बात है? देखो दोस्तों, जैसे इसमें 1 2 दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और 5वीं संख्या, ये नहीं दे रखा, तो 5 जो कितना 20, आपका देख सकते हो इकाई का अंक कितना है 0। क्लियर है भाई? उसके बाद आप और कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हो? ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, मान लो आपने बाय द वे ऐसा लिख लिया, आपने ये नहीं लिखा, तो आपको देखना है 6 चौक 24, आप पीछे के 2 अंक करो सिर्फ, 4 6 24 4 2 और 4 5 20 और 2 22, मतलब कितना, तो ये लिख लिया। और इसमें से आप घटाओगे इसको, इससे आगे भी कोई सीरीज है, इससे आगे भी कोई नंबर है, छोड़ दो उसको, 4 में 4 गया 0, 12 में 4 गया कितना 8, लास्ट के 2 अंक मिलाइए यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस को। अगर 80 दिख रहा है ऑप्शन में तो आपका क्या हुआ आंसर। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ कि बाय ऑप्शन पेपर में क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन। क्लियर है भाई? अब मैं बात करता हूँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जी पॉइंट की बात और बता दो, ये तो आ गया समझ
3 नंबर मिस है तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। पॉइंट की बात और बता देता हूँ दोस्तों, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन लिख दिया 0.3 जमा 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.3333, ठीक है। अब मैं पहले एक छोटा क्वेश्चन लेकर आपको समझा देता हूं। 0.8 प्लस 0.888, क्लियर है। आपको भी इसको कैसे जोड़ेंगे, आपको भी बिल्कुल आसान था। आपको भी 0.88 और 0.8, ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, क्लियर है भाई। तो आपको कैसे करना था मैंने बताया था कि 4 बार है तो 4 3 2 1, 0.4321 मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेसिक तरीका भी और इसको भी 4 3 2 1। और वहां में कितना करना था, कुछ नहीं करना था क्योंकि मल्टीपल, अच्छा 3 का मल्टीपल है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक बात बताई, ध्यान से समझना भाई। पिछली वीडियो में मैंने आपको बात बताई थी 0.1 पर, ठीक है। 1 पर हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, अब हमने कॉन्सेप्ट 1 पर सीखा था, ये नहीं सीखा था यहाँ, ये कॉन्सेप्ट। चलो इसको पूरा करते हैं, मैं सोचा वो बता चुका हूँ, ठीक है। आपको भेजी 8 8 और 8 16, आपको भेजी 6, 8 के 24 और 1 25, आपको भेजी 2.568, 2.568, ये आप सोचते हो। अब मैं इसको देखो ट्रिक से कैसे मानेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर यहाँ 1 होता, यहाँ पे भी डबल 1 होता, यहाँ पे ट्रिपल 1 होता, तो मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया था भाई। लॉजिक क्या बताया था, 1 2 और 3 अंक है तो यहाँ 3 2 और 1 लिखेंगे, 0.321 लिखेंगे और वहां कर देंगे मल्टीपल। आ गया आपकी बात, मल्टीपल किसका जी, 8 का। अगर देखो पॉइंट को भूल जाओ तो 8 88 888 मल्टीपल 8 का, 8 से वहां करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24 और 1 25। 3 के बाद पॉइंट पीछे से लगाएंगे, 2.568 आपका क्या होगा आंसर, 2.568 आपका क्या होगा आंसर। तो यहाँ से एक ट्रिक बनेगी जो मैं अभी आपको डायरेक्ट बताने वाला था। देखो आपने देखा 1 2 3 4 प्रॉपर सीरीज है तो आप लिखोगे 4 3 2 1, पॉइंट को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पॉइंट था ही नहीं। और आपको जी वहां में कितना करना था 3, आपको जी 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12, ये हो गया। अब पॉइंट का मैटर ध्यान से समझना भाई, मैक्सिमम कौन सी संख्या है, मैक्सिमम संख्या ये देखिए, वो संख्या देखिए जिसमें पॉइंट के बाद मैक्सिमम अंक है। आपको भी ये है, इसमें पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 अंक है, तो पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.2963, 1.2963, क्लियर है भाई, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप ट्राई करें। देखो मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ट्राई करेंगे आप क्या आंसर होगा। तो आपको जी बिल्कुल आसान है, आपको जी 0.4321 लिखूंगा, या पॉइंट को आप अवॉइड कर सकते हो, वैसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, अवॉइड कीजिए, आप पॉइंट को भूल जाइए। 7 है 77 777, पीछे अभी 5 मिनट पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, और उसको किससे गुणा करना है, 7 से कर दो भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 30, यही तो आएगा 30 247। अगर क्वेश्चन में पॉइंट नहीं होता, पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट है तो आप क्या करोगे 1 2 3 4, पीछे से 1 2 3 और 4, आंसर हो गया 3.0247, क्लियर है, आंसर हो गया 0. यहाँ पॉइंट के कारण हमने इसको रिवर्स लिखा, ये चीज ध्यान रखना, पॉइंट के कारण हमने क्या लिखा है, रिवर्स लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आपका पूरा हो चुका है। अगर आप इसमें कोई नंबर मिस है उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैं क्वेश्चन उसका भी बता देता हूँ, फिर ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया मेरी तरफ से भी। इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कई बार, ठीक है।
ट्राई कीजिए भाई, क्या आंसर होगा जल्दी से। 5 सेकंड का समय आपके पास, ट्राई कीजिए कैसे आप कर सकते हो। आप कहोगे भाई जी एक दिक्कत आ गई कि प्रॉपर सीरीज नहीं है, प्रॉपर सीरीज नहीं है तो बनानी पड़ेगी, और बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या मिस है 0.444, तो -0.444 और प्लस दोनों काम करेंगे भाई, तभी तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं। लेकिन ये तो सर इसके साथ सम्मिलित होकर एक प्रॉपर सीरीज बना दी, और आपने बताया था मैक्सिमम 5 है तो 5 4 3 2 1, क्यों रिवर्स लिखा क्योंकि पॉइंट था 0 पॉइंट, क्लियर है भाई। इनटू में आपको करना है कितना 4, आपको जी 4 एकम 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 और 1 17 और 4 5 20 और 1 21, ये तो आ गया। लेकिन जी एक दिक्कत हो रही, दिक्कत क्या रहेगी जी, यहां पॉइंट था तो आप पॉइंट लगाएंगे, क्लियर है भाई। पीछे से कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे 5 के बाद, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितने अंक है 5 है जी, 5 लगाए। और क्या मिस था उसको बता देंगे आपको जी 0.44400 मिस था आपको जी 4 8 12 में से 4 गया कितना भाई 8, 6 में से 4 गया कितना भाई 2, 11 में से 4 गया कितना 7, कैरी दे देगा तो यहाँ कितना बचेगा 1.72884 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो चुका है। देखो पिछली वीडियो में मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया था, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको 102 और 160 की वहां पे, ध्यान से समझना मेरे कॉन्सेप्ट को। मैंने कहा 102 और 160 की वहां करनी है, तो मैंने एक लॉजिक आपको बताया था, एक तरीका आपको बताया था सेकंड पार्ट में कि आप क्या करोगे 100 से कितना ऊपर है 2, 100 से कितना ऊपर है 7, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7 दूनी 14, याद होगा भाई, याद होगा 7 दूनी 14। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ 3 अंक है और यहाँ अंक कितने चाहिए 2 चाहिए, हमेशा एक कम चाहिएगा। और उसके बाद मैंने बताया था 102 में 7 को जोड़ेंगे तो 109, आपको भेजिए 109 14 आंसर हो जाएगा, 109 14 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, अगर जो आज मैंने आपको बताया, देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया आज नहीं हुई, देखो मैंने बताया 102 और 160 है, इसकी मल्टीप्लीकेशन करिए, तो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि देखो ये 10 है, इसको मैं एक अंक मान लू, पूरी एक संख्या मान ली 10, और इस 10 को भी पूरी एक संख्या मान लू, तो आप जो 2 का तरीका यूज करते थे ना, 2 अंकों की 2 अंकों से गुणा करने का तरीका जो हो वो 3 अंकों की गुणा करने का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, 3 अंकों की गुणा करने के लिए भी यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 गुणा 7 कितना होगा 14, मतलब कितना होगा 4, यही तरीका बताया था। देखो ये कौन सा तरीका कह रहा हूं, जैसे 32 और 22 की गुणा करना बताया था, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और 4 10, 3 दूनी 6 और कितना 7, ये तरीका जो था ये यूज करे। 7 दूनी 14, 4 कह रहे कितना 1, 10 गुणा 7 70 और 10 गुणा 2 20, 70 और 20 90, 90 और 1 91, 1 कह रहे कितना भाई 9, 10 का स्क्वायर 100 और 100 और 9 100, तो ये है यानी 3 अंकों की 3 अंकों से गुणा करनी हो तो आप 2 का तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है भाई दोस्तों, ठीक है। 3 अंकों की 3 अंकों से गुणा करनी है तो आप 2 का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। उम्मीद है आशा है कि आप ये बात समझ चुके हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। मैं आपको कहता हूं 112 की गुणा 107 से करें, 112 गुणा 107 से करें, ध्यान से समझना जी। वो तो सिर्फ 11 और 10 को एक संख्या मान के यूज कर सकते हैं, तो आपको जी 7 दूनी 14 4 कह रहे कितना 1, 11 सत्ते 77 और 10 दूनी 20, 77 और 20 कितना हो जाएगा 97, 97 और 1 98, मतलब कितना 8 कह रहे कितना 9, 11 दरिया 110, 110 और 9 कितना हो जाएगा 110 और 9 कितना हो जाएगा 119, 119 हो जाएगा। आप उस तरीके से करके देख सकते हो,
कुछ गलत कर दिया क्या भाई? सही है, 12 और कितना 7, तो 12 सत्ते 84, 107 और 12 कितना 120। ये थोड़ा जल्दी कर देते हैं, थोड़ा लेट, लेकिन भाई अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद है तो आप कभी मान लो इसको भूल जाते तो उसको भी यूज कर सकते हो, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, टेक केयर दोस्तों, सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों, लॉकडाउन के रूल्स का पालन कीजिए, फॉलो कीजिए उनको। ठीक है दोस्तों, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा दिल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगली वीडियो में आपको कुछ नई ट्रिक बताई जाएंगी और उस पे क्वेश्चन आया था भाई, ये तो था अपने कैलकुलेशन का पार्ट। ठीक है, जो आज कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो नंबर रिपीट होते हैं उनका, तो उस पर भी क्वेश्चन आया। जो भी आपको चीजें सिखाई जा रही है सभी आपके काम आएंगे भाई। ठीक है, किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में ये चीजें आई हुई है। ठीक है, और बिल्कुल आपने देखा होगा वीडियो को, बेसिक से लेकर लेवल तक जाएंगे। ठीक है, और कल जो आज मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसका एक और पार्ट बच जाता है, उस पोर्शन को भी कल हम करेंगे, ताकि आपका कोई भी दायरा कम ना हो, आपकी नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में बैठ के ये नहीं लगे सर ये तो पढ़ाई नहीं हो रहा। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, फिर से टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।